कबूतर बहुत बुरी तरह से मरा दिखाई दिया और मैं उसी दिन ही संगत जी मेरे हस्बैंड की काफ़ी पेन हुई, काफ़ी उनके स्टोन का पेन हुआ बहुत ज़्यादा। और वो जैसे शाम को आए और वो इतनी दर्द में थे, वो कह रहे थे कि मतलब कि मैंने इंजेक्शन लगवा के आता हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा। सपने में गुरुजी को देखने का क्या मतलब होता है? संगत जी, आज के सत्संग में हम जानेंगे गुरुजी के स्वप्न दर्शन जो होते हैं उसका क्या रहस्य होता है, उसका क्या मतलब है। बहुत से संगत के मैसेजेस आते हैं कि उनको गुरुजी महाराज इस रूप में दिखाई दिए, तो आंटी इसका क्या मतलब हुआ। तो आज के सत्संग में संगत जी हम बात करेंगे इसी के ऊपर। तो सत्संग को अंत तक जरूर सुने। अपनी हाजिरी गुरु महाराज के चरणों में कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख कर जरूर लगाएं। आइए हम शुरू करेंगे गुरु जी के सत्संग को उन्हीं के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि सपने में गुरु जी को देखने का क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहले संगत जी, गुरु जी का मतलब क्या है? गुरु को कहते हैं अंधकार को दूर करने वाला, हमें प्रकाश देने वाला और अंधकार में हमें रास्ता दिखाने वाला। तो हम गुरु जी को बहुत ज्यादा मानते हैं संगत जी, इसलिए जब उनका चेहरा हमें नजर आता है तो वो बहुत ही सौम्य, बहुत ही पीसफुल, शांत और धैर्य से भरा हुआ होता है। संगत जी, गुरु जी हमें कभी भी डराते नहीं हैं। उनकी तो यहाँ तक कि डांट में भी जो है प्यार छुपा होता है। वो हमेशा संगत जी हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। और जब भी गुरु जी सपने में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लाइफ में संगत जी कहीं अटक गए हैं या हमें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। या गुरुजी सपने में आकर हमें संगत जी हिम्मत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं और कहते हैं कि उठो और आगे बढ़ो, रुकना नहीं है और हारना नहीं है। तो संगत जी, अगर आपको गुरुजी स्वप्न में दिखाई देते हैं, ड्रीम आता है कि वो गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल ड्रीम होता है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि गुरुजी आपसे, आपकी सेवा से प्रसन्न है और ये बहुत अच्छा संकेत होता है। दूसरी बात, अगर गुरुजी या खुद को आप सपने में परेशान देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संगत जी जिंदगी में ठहराव की आवश्यकता है। आपको अपने नजरिए को, अपनी अप्रोच को सही कर लेना चाहिए। बहुत से संगत मैसेजेस करते हैं कि हमें स्वप्न दर्शन आए, हम गुरुजी के बड़े मंदिर में हैं। इसका क्या मतलब हुआ? संगत जी, अगर आप सपने में कोई धार्मिक स्थल देखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हो या आपकी आस्था में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। और ऐसे सपने आने का मतलब ये है कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं कि जल्दी बड़े मंदिर या गुरु धाम जाओ और दर्शन करके अपनी ब्लेसिंग्स लो। आपको अपनी लाइफ में एक बदलाव की जरूरत है जो महाराज के आशीर्वाद से आपको मिलेगा। संगत जी, अगर आप स्वप्न दर्शन देखते हैं कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो ऐसा सपने देखने का मतलब यह है कि आपको किसी का गुरु बनकर उसकी मदद करनी चाहिए। आप संगत जी आगे बढ़कर किसी भी जरूरतमंद की मदद कीजिए। और हर मदद पैसों की नहीं होती, फिनेंशियली नहीं होती है संगत जी। किसी को सपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ी मदद होती है। संगत जी, अगर आप स्वप्न दर्शन में ये देखते हैं कि आप गुरुजी से मदद मांग रहे हैं, तो अगर आप सपने में गुरुजी से मदद मांग रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको फिनेंशियली प्रॉब्लम है या आपकी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही। इसका मतलब ये है कि आपको खुद को थोड़ा और स्पिरिचुअली ठीक करना चाहिए और अपनी आस्था को आपको मजबूत करना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकल जाएगा। संगत जी, अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि गुरुजी कष्ट में है, तो जब हम सपने में गुरुजी को कष्ट में देखते हैं इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको एहतियात बरतनी है। कुछ चीजों को लेकर आपकी जिंदगी में परेशानी हो सकती है, क्योंकि स्वप्न में महाराज को कष्ट में देखने का मतलब यह है कि आपके ऊपर आ रहे कष्ट को महाराज ने ले लिया है
और जब महाराज कष्ट लेते हैं, कष्ट कटवाते हैं, तो कुछ प्रतिशत वो रखते हैं और कुछ प्रतिशत हमारे कर्म कटवाने के लिए महाराज हमें देते हैं। तो आपको ऐसी कुछ चीजों का सामना करना पड़ सकता है अपने जीवन में, जो आपके जीवन की परिस्थितियों में उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। साथ ही संगत जी, अगर आप ये देखते हैं स्वप्न दर्शन में कि आप गुरुजी महाराज के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और आप स्वप्न देखते हैं कि महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि आपके काम में, कारोबार में आपको तरक्की और बरकत मिलने वाली है। महाराज का आशीर्वाद आपको मिल गया है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आप स्वप्न देखते हैं कि आप सपने में महाराज के पैर छू रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आपको करियर की ब्लेसिंग्स महाराज ने दे दी है। और अगर आप गृहिणी हैं, आप देखते हैं कि आप गुरुजी महाराज के पैर छू रहे हैं, तो संगत जी अगर आप सपने में ऐसा देखते हैं तो इसका मतलब है कि गुरुजी आपसे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड और धन्य हैं। आपके सारे काम बनेंगे। संगत जी, साथ ही अगर हम कुछ ऐसे स्वप्न देखते हैं, जैसे कि अगर आपकी अभी शादी हुई है और गुरुजी आशीर्वाद देते हुए आपको दिख रहे हैं स्वप्न में, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको फैमिली बनाने के लिए ब्लेस कर रहे हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और गुरुजी आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं, तो संगत जी इसका मतलब है कि अब आप गुरुजी के मंदिर जाइए, उनका वहां पे जाके आशीर्वाद लीजिए और जो बात नहीं बन रही या जो रिश्ता नहीं हो रहा या जो भी बंधन आपके अटके हुए हैं, वो अब सब ठीक हो जाएंगे। आपको गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर उनके आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है। तो संगत जी, आज का ये छोटा सा सत्संग था जिसमें हमने वो कवर किए वो सारे पॉइंटर्स और सारे टॉपिक्स जो संगत शेयर करते हैं कि इसका क्या मतलब है। और स्पिरिचुअलिटी में जब हम देखते हैं तो इसका ये मतलब है कि गुरुजी का स्वप्न दर्शन में आने का, उनकी ब्लेसिंग्स देने का हर किसी के जीवन में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम देखते हैं तो उनके ब्लेसिंग्स का ये तरीका है। स्वप्न में आके महाराज टेलीपैथी के माध्यम से हमें आगाह कर देते हैं आने वाले कष्टों के लिए भी, हमें स्ट्रेंथ भी देते हैं, हमें मार्गदर्शन भी देते हैं, हमें वो आशीर्वाद देने भी आते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं गुरु संगत की महाराज के ब्लेसिंग्स देने के, टेलीपैथी करने के बहुत सारे माध्यम हैं, जो डिपेंड करता है संगत टू संगत और संगत का किस तरह से भक्ति भाव है अपने महाराज के लिए, उसके क्या कर्म है, उसके हिसाब से संगत जी सबका कनेक्शन महाराज से अलग होता है। सबके लिए महाराज की ब्लेसिंग्स अलग होती हैं। तो आपके जीवन में आपको जिस ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है वो महाराज आपको देते हैं। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए और हमेशा सिमरन करते रहें, सेवा करते रहें और गुरु जी का शुक्राना करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी अगला सत्संग शेयर किया है संगत जी ने, जो मुनि की आवाज में सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी महाराज की बहुत बहुत मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु जी महाराज जी का उतना ही काम है। फाइनली संगत जी, वही नवंबर के मंथ में मुझे गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि आज मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने कहा गुरु महाराज, सोमवार का दिन है, मेरे महाशिव का दिन है, तो आज मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो संगत जी, जैसे कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि तेरे शुक्राना कर बेटी, तेरे घर पे खुशियाँ आने वाली हैं, कि तेरे से खुशियाँ संभाली नहीं जाएगी। और वही हुआ संगत जी कि गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी, जो मेरी लाइफ में बहुत, मेरे 2.5 साल के बाद जाके मुझे गुरु महाराज जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। तो उसके लिए मैं गुरु महाराज जी आपका कोटम कोट शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, ऐसे ही हो रहा था मुझे कुछ 3-4 दिनों से, जैसे कि शनिवार मैं गई थी गुरु महाराज जी के
बड़े मंदिर में बहुत ही डिवाइन दरबार। और मुझे जितने भी सत्संग में सुनी थी सारे मुझे बड़े मंदिर के बुलावा का ही आ रहा था। और यही हुआ, गुरु महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। उसके लिए मैं कोटम कोट शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली और मेरे बहुत ही कष्ट कटवाए, या जो कह सकते हैं मेरे अंदर जो भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी जो भी मेरे थी, वो मेरे गुरु महाराज जी ने निकाली। वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपने पूरे गुरु संगत परिवार से। संगत जी, पहले तो मैंने अपना लास्ट सत्संग 10 नवंबर को शेयर किया था। और वो सत्संग मतलब आगे तो दीदी मेरा, रूहानी दीदी मेरा 2 दिन 3 दिन में कर देती। उसी मेरा सत्संग ना शुक्रवार को शेयर हुआ। तो मेरे मन में ना थॉट आ रहा था कि पता नहीं मेरा इस बार सत्संग नहीं शेयर हुआ। और जैसे ही मैंने रूहानी दी के चैनल के सत्संग सुना है, तो उसमें जो सत्संग मैंने एक सुना फ्राइडे को, तो वो सत्संग मेरा निकला। तो उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मुझे गुड न्यूज़ दी कि मेरा सत्संग शेयर किया। गुरु महाराज जी के जो भी मैंने उनके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया, उसके लिए जो शेयर हुआ उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज जी का। और गुरु महाराज जी का मैसेज भी आया था कि तेरा बहुत बड़ा संकट है, जो कष्ट है वो मैं काट रहा हूँ। और वैसे ही एक सत्संग मैंने सुना संगत जी, वो कहते एक कबूतर मरा दिखाई दिया। तो वो गुरु महाराज जी ने मेरे साथ भी ऐसे किया कि मैंने सोमवार को सत्संग अपना शेयर किया और 11 को मंगलवार को जैसे मैं शाम को आ रही थी एक्सरसाइज करके, तो देखा तो मुझे एक सड़क पे कबूतर बहुत बुरी तरह से मरा दिखाई दिया। और मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी कि आपने मेरा जो कष्ट था वो काटा। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। और नेक्स्ट उसी दिन ही संगत जी मेरे हस्बैंड की काफ़ी पेन हुई, काफ़ी उनके स्टोन का पेन हुआ बहुत ज़्यादा। और वो जैसे शाम को आए और वो इतनी दर्द में थे, वो कह रहे थे कि मतलब कि मैंने इंजेक्शन लगवा के आता हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा पेन है। तो उन्होंने इंजेक्शन लगवा के जैसे घर आए ना, तो वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, पेन में थे। फिर फटाफट मैंने अपने गुरु महाराज जी का जो मेरे पास प्रेजेंट स्वरूप था वो मैंने उनके हाथों में डाला। हाथ में डाल के फिर मैंने उन्हें बोला कि आप उनके बैक में जो किडनी स्टोन का पेन था वो बहुत ज़्यादा बैक में हो रही थी पेन। तो मैंने अपने गुरु महाराज जी का जो बड़े मंदिर का जो जल प्रसाद था वो मैंने उनके लगाया बैक में। और फिर मैंने गुरु महाराज जी का चंदन तिलक लगाया और उनके माथे पे लगाया, गले पे लगाया। तो उनके जहाँ बैक में था, नाभि पे भी लगाया, सारे मैंने वो जगह पे लगाया जहाँ जहाँ उनको था पेन। तो मैंने वो बैक में ज़्यादा लगाया गुरु महाराज जी के जल प्रसाद से मिला के, और उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गया। संगत जी वो 5 मिनट या हार्डली, मेरे को नहीं है इतना एग्जैक्ट, मतलब टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। मैंने उनसे बार बार मैंने फिर गुरु महाराज जी का मंत्र जाप लगाया कि वो सुनते रहें। और फिर मैंने उन्हें बोला कि अब आपको कैसे लग रहा है, तो वो कह रहे थे अब मुझे बहुत बेटर है। और देखो संगत जी इतनी पेन थी, तो मैंने बोला कि आप क्या खाओगे, कहते नहीं मैं खाना तो खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा आप खा पाओगे, कहते हैं हाँ मैं खा पाऊँगा। तो मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज जी का कि जो भी कष्ट था वो आपने काटा और उनकी जो पेन थी वो ठीक की। तो संगत जी इस तरह गुरु महाराज जी के जल प्रसाद में, चंदन टीका और मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो आप प्लीज़ ये आप मंत्र जाप डेली सुना करें, सुबह शाम। नहीं सुन सकते आप मन में बोलिए, काम करते हो तब भी करते रहिए, उनका मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो मैं शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी का कि उन्होंने मंगलवार को कौन सा था मतलब जो भी संकट था वो गुरु महाराज जी ने काटा। उसके लिए कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और एक और था, गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे भाई को, चलो अभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे गुरु महाराज जी ही सही करेंगे। और उसका वो मेलबर्न में है और उसने मुझे कॉल करके बताया
कि 13 तारीख को कि मेरे को ना सिटीज़न उन्होंने ना आज 7 to 8 ईयर्स हो गए, तो उसने अभी सिटीज़न अप्लाई की थी, लेकिन उसकी सिटीज़न की जो डेट थी वो कंफर्म नहीं हो रही थी। और उसे मुझे कॉल आया कि तुम अरदास करना दीदी कि मेरी ना सिटीज़न एग्ज़ाम की डेट 28 नवंबर आ गई है और अब मेरा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। फाइनली उसकी सिटीज़नशिप की एग्ज़ाम डेट आ गई है। बस अब आपने ही उसका एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, आपने ही उसके साथ रह के वो पेपर आपने क्लियर करवाना है। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी से अरदास करूँगी और उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे भाई की एग्ज़ाम डेट फाइनल की, उसके लिए कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मेरा बड़े मंदिर का मैंने आपको बताया, लेकिन मैं ना 50-50 कंफ्यूज थी कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। पता नहीं, मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स के एनुअल फंक्शन की तैयारी चली, तो वहाँ उनको हॉलीडे नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा पता नहीं मैं करूँ कि ना करूँ। फिर उस दिन वीरवार को संगत जी मुझे एक गुरु संगत का कॉल आया भाभी का, तो वो कहते कि जाना है बड़े मंदिर। मैंने कहा मैं कंफ्यूज हूँ, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, शायद मेरा कैंसिल ही होगा। तो जैसे ना उनके मन में जैसे उनको गुरु महाराज ने थॉट डाला और बोलते कि नहीं तूने चलना ही चलना है, फाइनल करो, बस चलेंगे। कहते कोई ना छुट्टी मिल जाएगी जैसे भी है, आपकी बेटी अपने घर पे प्रैक्टिस करके वो कर लेगी, लेकिन हम चलते हैं बड़े मंदिर। तो संगत जी ऐसे ही हुआ कि मैंने ना फिर फ्राइडे को गुरु महाराज जी को आज्ञा लेके मैंने फिर अपनी टिकट फाइनल कर ली और मैंने फिर बल्कि पेमेंट कर दी। तो शनिवार को हम गए, शनिवार को गुरु महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और जैसे वो बस लेके गए तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा। संगत जी हमने इतना एंजॉय किया और गुरु महाराज जी ने मुझे अपनी जो उनकी हम एक सीट गुरु महाराज जी की रखते हैं उसी के साथ मैं गुरु महाराज जी के साथ बैठी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं गुरु महाराज जी के साथ बैठी हूँ। तो मुझे सेवा भी दी उन्होंने कि ये प्रसाद बांटो गुरु महाराज जी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगीत। लेकिन मेरा मिड ऑफ यही 2-3 बजे जैसे मेरे हेडेक वगैरह शुरू हो गया, एसिडिटी प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, तो इतनी तो धीरे धीरे पता नहीं। मैं बंगला साहिब भी हम गए, वहाँ पर भी उन्होंने हमें इतना अच्छा लगा, डिवाइन लंगर प्रसाद किया, वहाँ हमने पहले माथा टेका, उसके बाद फिर हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज जी का। बट कुछ पता नहीं मेरे हेल्थ इश्यूज़ करके थोड़ा मेरे काफ़ी लो फील कर रही थी मैं अपना। तो जैसे ही मैंने गुरु महाराज जी का चाय प्रसाद लिया, उन्होंने हमें अंदर बिठाया, मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की गुरु महाराज जी की प्लीज़ आप मुझे अपने अंदर बैठने का मौका दीजिए। और वही हुआ संगत जी। सेवादार ने बोला कि जिसने लंगर करना है वो लंगर के लिए जाए, जिसने अंदर बैठना है वो वहाँ यहाँ पे बैठे रहे। तो हम वहाँ पे बैठे रहे, फिर हम अंदर गए। वहाँ पे अंदर जाके मैंने गुरु महाराज जी का इतना इतना डिवाइन दरबार, इतना मन खुश हुआ। मैं तो गुरु महाराज जी के गद्दी को ही उनके निहारती रही, इतना अच्छा लग रहा था। वो पिंक चोले में थे, बहुत अच्छे लग रहे थे गुरु महाराज जी, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। फिर मेरे पास लोटा था, मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया गुरु महाराज जी के, वहाँ पे सेवादार ने किया, मेरा लोटा ब्लेस करवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ संकट जी, हम वहाँ पे लंगर हॉल में गए। लंगर हॉल में गए तो लंगर प्रसाद था, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था, टेस्ट। लेकिन क्या हुआ संगत जी, मेरे से ना जैसे पता नहीं उसमें जो प्रसाद था भिंडी प्रसाद वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, और पता नहीं क्या हुआ था, मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मन इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, खाया ही नहीं जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, मुश्किल से मैंने शायद हाफ चपाती प्रसाद खाया होगा, बाकी फिर उन्होंने मेरे को जल प्रसाद भी दिया। फिर मुझे बट इतनी ज़्यादा वो हो रहा था हेडेक वगैरह, तो खाया नहीं जा, लेकिन बाकी जो 3 थे सब ने मेरे साथ मतलब कि वो उन्होंने मेरा प्रसाद खाया। फिर संगत जी जैसे हम बाहर आए तो मेरी डॉटर ने बोला कि मुझे ब्लेसिंग्स लेनी है गुरु महाराज जी की, तो फिर हमने गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स ली। गुरु महाराज जी मेरे घर पे आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर थोड़ी देर हम जैसे ही बाहर निकलने लगे बस के लिए, तो वहाँ पे जहाँ पे पार्किंग प्लेस है वहाँ पे मुझे वॉमिट आ गई, तो फिर मैंने वॉमिट की। इवन मैं संगत जी कहना चाहती हूँ कि मैं वॉशरूम भी गई,
फ्रेश हुई। पता नहीं गुरु महाराज जी ने मेरे कौन सी जो पेट की प्रॉब्लम है या जो भी है वो मेरा कष्ट काटा, मुझे वॉमिट आई। तो संगत जी उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने मेरी बेटी को ये जल प्रसाद दिया, कहती है आप अपनी मम्मा को देना, वो ठीक हो जाएंगे। और सच में संगत जी मैंने ना फिर उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन ली हेडेक की, और उसके बाद मैंने जल प्रसाद के साथ ली। और फिर जब हम वापस आए रात को, तो उससे के बाद मैं सुबह काफ़ी बेटर फील कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे पता है गुरु महाराज जी ने शनिवार के दिन मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा, क्योंकि गुरु महाराज जी कह भी रहे थे कि शनिवार कुछ दिन भारी हैं, तो थोड़ा संभल के रहे। और वही हुआ संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे शनिवार बड़े मंदिर बुला के मेरा कोई कष्ट काटा। मेरे को वहाँ बड़े मंदिर, चाहे थोड़ा सा मैंने प्रसाद खाया, लेकिन वो मुझे वॉमिट हुई। और बहुत गुरु महाराज जी के मैसेज भी आ रहे थे कि कष्ट है, कष्ट है। लेकिन गुरु महाराज जी ने यही कहा था कि तूने घबराना नहीं है। मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती रही, बहुत मैंने अपने आप को किया, ध्यान रखा गुरु महाराज जी ने हमारा, अपने बच्चों का। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बजे चंडीगढ़ आ गए थे। तो संगत जी बहुत ब्लेसिंग्स मिली। गुरु महाराज जी ने मुझे गाड़ी में भी एक स्टिकर वो मिला है, तो वो भी मुझे गुरु महाराज जी ने दिया, डैशबोर्ड पे लगाने वाला। तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी कि आप आए। और वही है संगत जी, 16 नवंबर को गुरु महाराज जी घर पे आए। तो अगेन मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी, गुरु महाराज जी आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मेरी वहाँ पे एक आंटी थे, कह रहे थे कि यार आपकी तबीयत ख़राब है। सभी मेरा हाल चाल पूछ रहे थे कि हाँ जी आप ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। फिर उन्हें हुआ कि यार आपने लंगर प्रसाद है, वैसे भी आपकी तबीयत, मैंने कहा कुछ नहीं होता। गुरु महाराज जी ने मेरा कोई कष्ट है जो मेरा वॉमिट के राय निकाला, बस मुझे ये था कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। फाइनली वे मेरी 2.5 ईयर्स की जर्नी में गुरु महाराज ने मुझे फाइनली बड़े मंदिर बुलाया। मुझे इसी में बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने गुरु महाराज जी के इतना डिवाइन दरबार देखा, इतना डिवाइन मंदिर देखा, उनकी माँ समाधि में आगे माथा टेका। अंदर तो जाने नहीं दिया उन्होंने, बट हमने बाहर से टेका। बहुत डिवाइन दरबार है संगत जी, वाकई बड़े मंदिर जो भी जाएगा ना, बस गुरु महाराज जी, मेरा तो आंखों में आंसू लेके मन भर आया जब मैं जाने लगी। मन नहीं था जाने का, दिल करता था यहीं बैठ जाऊँ गुरु महाराज जी के चरणों में। बहुत डिवाइन दरबार, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी कि आपने अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाया। वाकई मेरे लिए नवंबर का महीना बहुत ही इतनी ब्लेसिंग्स वाला निकला गुरु महाराज जी का। बहुत बहुत गुरु महाराज जी मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना वर्ड भी गुरु महाराज जी बहुत ही छोटा है, आपके चरणों में तो वाकई बहुत जन्नत, बहुत स्वर्ग है। सच में संगत जी सारे, जैसे मैं सत्संग सुनती थी, कहते कि वहाँ पे बहुत डिवाइन है, डिवाइन है। लेकिन वाकई जब जाके जाओ, वाकई पता लगता है कि सच में दरबार स्वर्ग है। जिसने स्वर्ग देखना है वो अपने गुरु महाराज जी के चरणों में पक्का बड़े मंदिर छतरपुर जाएं। बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी मैं शुक्राना करती हूँ, कोटम कोट शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी का, बड़े मंदिर बुलाने का, इतनी खुशियाँ देने के लिए गुरु महाराज जी शुक्राना। आप अपनी बेटी के घर में आए उसके लिए भी शुक्राना। मेरा बहुत मन था मेरी बेटी का भी कि हमने बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स लेनी है। और संगत जी सच में वहाँ पे क्लोज़ हो गया था, हम 9:30 के अप्रॉक्सीमेटली वहाँ जब गए, तो वहाँ दे नहीं रहे थे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स। लेकिन वहाँ पे अचानक ही अंकल जी बांटने लग पड़े, और मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा चलो ब्लेसिंग्स लेने। और मैं वहाँ से अपने गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स लेके आई, उसके लिए कोटम कोट शुक्राना। और मैं अपने गुरु महाराज जी का वेलकम करूँगी कल, हलवा प्रसाद बना के, चाय प्रसाद बना के। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी बस मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि आप अपने गुरु महाराज जी को दिल से प्यार करें, दिल से उन्हें फुली सरेंडर करें। और सच में कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी संगत जी, मैंने कुछ नहीं गुरु महाराज जी से मांगा, बस चुपचाप मैं बैठी उनको निहारती रही और उनसे बस उनका शुक्राना करती रही। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप उन्हें दिल से सरेंडर करें। और उनके मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, उनके इस डिवाइन लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है। हमारी कितनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं संगत जी,
जो गुरु महाराज जी हमारी वॉमिट की राहें निकालते हैं। और वही हुआ कि गुरु महाराज जी ने मुझे मेरा बहुत बड़ा कष्ट उसके लंगर प्रसाद से गुरु महाराज जी ने निकाला। और बस यही कहना चाहती हूँ, गुरु महाराज जी बस दोबारा जल्दी से बड़े मंदिर बुलाइए। और इसी के साथ मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हुए मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जो भी मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु महाराज जी। मेरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग आपके चरणों में हाजिर है गुरु महाराज जी। बस इसे शेयर करवा देना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।